हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और मैं आपको इस वीडियो में निबोश आईजीसी के जो यूनिट IG1 है एलिमेंट 2 से जो रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसके बारे में बात करने वाला हूं। उम्मीद है आपने एलिमेंट 2 की जो इंट्रोडक्शन पार्ट और समरी पार्ट मैंने पहले बनाकर अपलोड कर रखी है उसे आपने देख लिया है। इनकेस अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले इंट्रोडक्शन देन समरी की जो वीडियो है उसे देखें, फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स पर आ पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट 2 को हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक कहते हैं, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ बताऊंगा, बट मेक श्योर कि ये सारे आंसर्स आपके इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ सजेस्टेड की पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। फाइनल आंसर लिखते वक्त आप अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको जो अवेलेबल मार्क्स हैं उसे गेन कर सकें। ये सारे आंसर्स आप लिखते हैं तो हो सकता है आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ ये एक सजेस्टेड आंसर्स हैं, सजेस्टेड की पॉइंट्स को मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है जिससे आपको फाइनल आंसर्स को प्रिपेयर करने में कुछ मदद मिल सके। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आउटलाइंड इन ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सी यहाँ पर कुछ आपको कीवर्ड्स के बारे में नोट करना है। उम्मीद है आपने कैसे किसी निबोश से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर देखें कि कैसे ईजिली और मतलब विद इन अ सेकेंड्स कैसे निबोश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उसे सही तरीके से आप समझेंगे और सही आंसर्स लिखेंगे। मैं कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं। ये एक तरह से कमांड वर्ड हो गया आपका व्हाट। आपको ISO 45001 से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, जो ISO 45001 के की एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट, ये जो डिफरेंट 7 स्टेप्स हैं ये तो आपके आंसर्स में इंक्लूड होंगे ही, बट बेस्ड ऑन द कमांड वर्ड हो सकता है इसमें कुछ आपको सेंटेंस भी फ्रेम करना पड़े कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, लीडरशिप में क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या करते हैं। इनकेस अगर ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है, ISO के जगह आपका ILO OSH 2001 मॉडल आ जाता है, तो ये आंसर्स आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पर जो आपके आंसर्स जो अलग स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे आपको काफ़ी केयरफुली समझना पड़ेगा। लाइक व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन बोथ अंडरटेकिंग सिमिलर वर्क। इट मीन्स दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है बट उनकी एक्टिविटी जो है, जो वर्क है वो सिमिलर है, बट फिर भी उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अलग क्यों होनी चाहिए। तो वो सारे फैक्टर्स को आपको लिखना है कि यस दीज आर द फैक्टर्स दैट सजेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ two organization although both are taking similar work must be different। हो सकता है उनकी साइज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है उनके नेचर ऑफ ऑपरेशन में कुछ चेंजेस हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो, रॉ मटेरियल्स में कुछ चेंजेस हो सकता है, वहाँ पर जो एप्लीकेबल लेजिस्लेशंस हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, उनकी सीनियर मैनेजर्स का या फिर आपके टॉप ऑफ द मैनेजमेंट का जो विजन है, जो एम है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, वो आपके चेंज हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकता है। तो यस, ये सारे कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं या फिर फैक्टर्स हैं जो आपको ये सजेस्ट करता है कि चाहे आपके वर्क सिमिलर क्यों ना हो, बट साइज, नेचर, ऑपरेशन, सीनियर मैनेजर्स की विजन की वजह से आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर दी 3 की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी और समरी में से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में बताया था। क्वेश्चन में कमांड वर्ड है व्हाट है, यहाँ पर आपको 3 की पार्ट्स के बारे में लिखना है, बट किसकी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। तो एज यू नो वहाँ पर जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इट मीन्स व्हाट के बारे में बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स हु के बारे में बात किया था, एंड अरेंजमेंट सेक्शन इट मीन्स हाउ के बारे में बात किया था। तो यस दीज आर द 3 की डिफरेंट पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी policy, and slightly based on the command word you may need to slightly explain that or slightly give this some point related to general statement of intent or organization or arrangement। yes, क्वेश्चन अगर की पार्ट्स है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी से रिलेटेड पूछ रहा है तो आपके आंसर्स जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट सेक्शन ही होंगे। हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स और ऐड करने पड़े।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो हु शुड साइन दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट। इट मींस जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की स्टेटमेंट है, जो आपने डिफरेंट जगह पर देखा होगा, आपके इंडस्ट्रीज में ये डिस्प्ले की जाती है। आप नीचे में आएंगे तो देखेंगे वहां पर एक तरह का रिव्यू डेट लिखा रहता है और साथ साथ किसने इसे ऑथराइज्ड किया है। हो सकता है आपकी टॉप ऑफ द मैनेजमेंट सीईओ ने आपके ऑथराइज्ड किया है, हो सकता है एमडी ने आपके ऑथराइज्ड किया है। तो जिसने उस पॉलिसी को ऑथराइज्ड किया है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है, हु शुड साइन दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट। सपोज अगर कोई एक वर्कर से अगर आप साइन करा लेते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। बट यस, यही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट है वो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट की तरफ से आती है अगर साइन करके, तो लोग उसे काफी सीरियसली लेंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि यस दे आर कमिटेड फॉर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी। दे इट मींस टॉप ऑफ द मैनेजमेंट इज कमिटेड फॉर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी, सो वी शुड वर्क सेफली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है राइट द फैक्टर्स दैट मे लीड टू रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अगर आपने समरी की वीडियो देखा होगा तो वहां पर इस क्वेश्चन को काफी डिटेल्ड में मैंने बताया था कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को आपको रिव्यू करना पड़ सकता है। इट मींस फैक्टर्स दैट मे लीड टू। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करा दूं। इफ देयर इज चेंजेस इन लेजिस्लेशन, लोकल लेजिस्लेशंस में अगर चेंजेस हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रोड से रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशन में चेंजेस आया है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने रोड सेफ्टी की पॉलिसी को अपनी रिव्यू किया है। एक्शन, एनी एक्शन टेकन फ्रॉम द इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन ले लेती है, फाइन लगा देती है या फिर कुछ आपको नोटिस देती है, कुछ आपके यहाँ रिमीडियल ऑर्डर्स के बारे में बताती है, तो उन सब के बाद भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना है। इफ चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लाइक सीईओ और एमडी जिसने साइन किया था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि कौन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को साइन करेगा। सपोज वो ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ चुके हैं तो क्या वो पॉलिसी अब आपकी वैलिड रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो उसे सिचुएशंस में भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इफ देयर इज इंट्रोडक्शन इन न्यू मशीनरी और प्रोसेस। हो सकता है पहले सारी चीजें आपकी मैनुअल थी बट आप सारी चीजें आपने ऑटोमेटिक कर दी है, तो इस तरह की जो प्रोसेस में चेंज आई है, न्यू मशीनरीज आपने इंक्लूड किया है, तो ये जो मेजर चेंजेस आपके वर्क प्लेस में हो रहा है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जो बताता है कि पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है आपकी ऑडिटर्स ने या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स ने या फिर किसी और एक्सटर्नल पार्टी ने आपको सजेशन दिया है कि दिस पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, इट नीड टू बी रिव्यूड, तो बेस्ड ऑन दैट आप पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। तो यस, जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हैं तो मेक श्योर ये सारे की पॉइंट्स आपके आंसर्स में हैं। इन 5 क्वेश्चन विद आंसर्स के बाद मैंने 4 और अलग अलग तरह के क्वेश्चन सिर्फ इंक्लूड कर रखा है जो आपको एक तरह का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है कि 5 के अलावा भी इस छोटे से एलिमेंट में और भी 4 क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। हो सकता है इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकें। वेरी फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ISO 45001 OHS-MS मॉडल के बारे में, तो यहाँ पर मैंने आपको सेम है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है बट ISO का नहीं, ILO से रिलेटेड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय टॉप ऑफ द मैनेजमेंट। होप यू रिमेंबर, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस में बताया था हु शुड साइन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। आपको पता है कि हु में आपने टॉप ऑफ द मैनेजमेंट लिखा है बट इस क्वेश्चन में व्हाई, क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टॉप ऑफ द मैनेजमेंट से ही साइन होनी चाहिए। तो हो सकता है आप उनकी कमिटमेंट को दिखाने के लिए, उनकी अथॉरिटी को दिखाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए या फिर कुछ और भी फैक्टर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर्स में जो ये शो करता हो कि इस वजह से ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के स्टेटमेंट टॉप ऑफ द मैनेजमेंट से ही साइन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राइट सम ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सेक्शन आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का लास्ट पार्ट है। अरेंजमेंट सेक्शन जहां पर 2 पार्ट आता है। अरेंजमेंट को आप जनरल में भी और स्पेसिफिक में भी रख सकते हैं। तो जनरल में हो सकता है आप कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं कि यस आपको जनरल स्टेटमेंट में आपको कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज को वर्क प्लेस में इंक्लूड करना है। हो सकता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आप कुछ नॉइज से रिलेटेड, हैजरस सब्सटेंस के कंट्रोल से रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आप स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में रख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए फॉर्मल और सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या बेनिफिट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ISO 45001 से जो सर्टिफाइड है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पैक्ट पड़ेगा,
क्या आपके मॉडर्न हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपके क्लाइंट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इट मीन्स इसकी क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो इन सब से रिलेटेड आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा। मेक श्योर ये जो 1, 2, 3 एंड 4 जो क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी आपके IG1 के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर आंसर्स को प्रिपेयर करें। यस, एट द एंड IG1 के एलिमेंट 2 में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, जहाँ पर लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया कि क्या आपने स्टडी करेंगे। फिर आपने जो स्टडी कर ली थी उसे समराइज्ड और रिवाइज्ड कराया आपको समरी के सेक्शन में। नेक्स्ट आपको IG1 के एलिमेंट 2 से जो रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स थे, एटलीस्ट मैंने आपको 5 क्वेश्चन विद आंसर्स बताया और 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताए जो कि इसी एलिमेंट से हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जहां पर आपको डिटेल इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि क्या पढ़ेंगे, क्या आपने पढ़ा और क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसके आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे। जो लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। इनकेस अगर आपके पास कुछ कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर। डू टेक केयर, थैंक यू सो मच।